छात्रों और छात्राओं, हमारा टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनर्स का। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपके लिए डिटर्मिनर्स के बारे में बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो इसमें डिटर्मिनर्स के प्रकार मैंने आपको बता दिए थे और उसमें फर्स्ट जो था वो था आर्टिकल। और आर्टिकल के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि आर्टिकल में भी तीन बताए थे, ए, एन और दा का प्रयोग, जिसमें से मैंने ए और एन का प्रयोग आपके लिए करा दिया था। तो आज उससे अगला लेकर के चलते हैं। आज है दा। दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले लेते हैं दा। इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल होता है दा। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो इसका प्रयोग बच्चों सबसे पहले यदि कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन सबसे पहली बात क्या है? यदि कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके साथ ए और एन में से लगाते हैं। यदि वही नाउन सेंटेंस में दूसरी बार आता है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो उसके साथ दा का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। यदि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में एक बार आए तो पहली बार में ए और एन में से लगाते हैं। और यदि वही नाउन रिपीट होता है, दोबारा आता है, तो हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दिस इज ए बुक सेंटेंस में आ गया तो यहां पर नाउन है बुक, तो इसके साथ किसका प्रयोग हुआ? ए का। ठीक है। लेकिन अब दूसरी बार आएगा तो द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपकी समझ में आ गया। यदि कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो ए और एन में से, यदि वही नाउन दोबारा रिपीट होता है, दोबारा आता है, तो वहां पर दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे और मैं बताऊंगा आपको, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन। यह नाउन है लॉयन और इसके साथ किसका प्रयोग हुआ? ए का। अब यदि इसका दोबारा रिपीट होता है इसी नाउन का, तो क्या लगाएंगे? द लॉयन वाज वेरी एंग्री। तो यहां पर क्या आया है? दा। ठीक है। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दोबारा रिपीट होती है तो दोबारा में उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा, नंबर 2, दा का प्रयोग और कहां पर होता है? तो इसके लिए देखिए, दा यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन, अर्थात पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है।
ठीक है बच्चों, यानी जितनी भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो उनसे पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयाज, द अरावली, is a very high mountain. हिमालय पर्वत कैसा है? बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों, अगला, और किससे पहले होता है दा का प्रयोग? बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह। द्वीप समूहों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। द्वीप समूह हैं तो यदि मान लीजिए कोई द्वीप जैसे सिंगल है, द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज है, द ईस्ट इंडीज, और जो द्वीप समूह के रूप में नहीं है जैसे कि जावा है, सुमात्रा है, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। द्वीप समूहों के नाम से पहले होता है। जो द्वीप समूह है, जो एक पूरा समूह बनाए हुए हैं, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। इसी में जोड़ देता हूं, नदी, नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारी नदियां हैं, रिवर्स है, तो दा यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, अर्थात नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द जमुना, जैसे द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया, भारत की गंगा जो है वह पवित्र नदी है, मानी जाती है, पवित्र नदी की श्रेणी में आती है। तो इसमें नदियों के नाम से पहले जैसे जमुना है, द जमुना, कावेरी आदि जो नदियां हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। अगला देखिए, बिफोर द ग्रेट बुक्स, अर्थात महान जो पुस्तक हैं, महान पुस्तक या धर्म ग्रंथ जिनको बोलते हैं, महान पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। महान पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए द रामायण, द महाभारत, द रामायण, द महाभारत आदि। ठीक है बच्चों, तो जो महान पुस्तकें हैं या धर्म ग्रंथ है उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, बिफोर द न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन जितनी भी हमारी पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र हैं, अखबार हैं, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम से पहले
दा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जितने भी अखबार हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट न्यूज़पेपर। इज ए ग्रेट न्यूज़पेपर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि वाक्य में दोबारा रिपीट होती है तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। पहली बार में ए या एन का प्रयोग करते हैं और दूसरी बार में दा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अपना पर्वत श्रेणी श्रृंखला जितने भी हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला द्वीप समूह के नाम से पहले या नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। बिफोर द ग्रेट बुक्स, जो हमारे महान धर्म ग्रंथ हैं उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और अगला है अपना समाचार पत्र या पत्रिकाएं, जितने भी समाचार पत्र या पत्रिकाएं होती है उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। तो और देखिए बच्चों, कहाँ कहाँ पर दा का प्रयोग हम करते हैं। अगला देखिए, दा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। वाद्य यंत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई प्ले द तबला, तो यहाँ पर तबला है, इससे पहले किसका प्रयोग हुआ है। जैसे आई प्ले द हारमोनियम या आई प्ले द पियानो, तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला है ग्रह नक्षत्रों, प्लेनेट, ग्रह नक्षत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दा का प्रयोग किया जाता है। ग्रह नक्षत्र हैं जैसे हमारे सूर्य है, चंद्रमा है, तो उनसे पहले जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर देखिए दा का प्रयोग सन, ये तो हमारा हो गया प्लेनेट और ये हो गई हमारी दिशा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब दिशाओं के नाम से भी पहले, इसमें और लाइन लिखेंगे, दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात ईस्ट क्या है, अपनी दिशा है, पूर्व दिशा में। सूर्य कहाँ उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। तो प्लेनेट ग्रह नक्षत्र है, क्या है, सन, सूर्य। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। और देखिए और कहाँ पर प्रयोग होता है दा का, तो दा का प्रयोग करने के लिए दिशाओं के नाम से पहले जितने भी हमारे जो बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन, शिप्स एंड ट्रेन्स, बिफोर द एरोप्लेन्स, शिप्स और ट्रेन्स, अर्थात हवाई जहाज, पानी के जहाज और रेलगाड़ियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दा का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है बच्चों, जितने भी हवाई जहाज हैं उनके नाम से पहले द एयर इंडिया। ठीक है बच्चों, शिप्स जो पानी के जहाज हैं उनके नाम से पहले, और द ट्रेन्स जो बड़ी बड़ी हमारी रेलगाड़ियां हैं, द शताब्दी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी, उनके नाम से पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग किया जाता है। अगला है बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज अर्थात देशों के नाम से पहले, देशों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंडिया, द यूएसए, द इंडिया, द चाइना, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है बच्चों, तो देशों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दा का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर दा का प्रयोग होता है। जैसे किसी देश के नाम से पहले किंगडम या रिपब्लिक या फेडरेशन इत्यादि जुड़ा रहने पर भी दा का प्रयोग होता है। द किंगडम ऑफ मैकडोन। बिफोर द नेम ऑफ टाइटल, पोस्ट, द हेडमास्टर, पद। अगला है पद यानी डेजिनेशन, पद से पहले दा का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। यानी जैसे द प्रिंसिपल, या द हेडमास्टर, इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो जितने भी पद हैं उन पद जो उस पद का जहां पर जिक्र किया जाए तो उस पद से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग और दा का प्रयोग हम कौन कौन सी स्थिति में करते हैं। ए और एन के लिए मैंने आपको बता दिया था, केवल साउंड पे, उच्चारण पे, जो उसकी ध्वनि है उस पे डिपेंड करता है कि यदि हमारी नाउन जो दी हुई है उस नाउन का जब हम हिंदी उच्चारण करते हैं, हिंदी उच्चारण से मेरा तात्पर्य है उसके अर्थ से नहीं है, उसके मीनिंग से नहीं है, केवल बोलने से है। उसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसकी यदि ध्वनि हमें हिंदी भाषा के स्वर वर्ण से सुनाई दे या प्रारंभ हो तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। और यदि उसकी ध्वनि दी हुई नाउन की हमें जो उच्चारण करने पर जो पहला अक्षर है वो किससे प्रारंभ हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से प्रारंभ हो, तो वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। चाहे भले ही वह शब्द अंग्रेजी भाषा के वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू से शुरू क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमें क्या देखना है, ए और एन के प्रयोग में केवल उसका जो हमारी नाउन आई है जिससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो उसमें हमें केवल एक ही बात पर ध्यान देना है कि उस जो वर्ण यानी जो हमारे लिए शब्द आया है उसका हमें उच्चारण करना है। और उसका उच्चारण स्वर है तो एन का प्रयोग, यदि उसका उच्चारण व्यंजन है तो ए का प्रयोग करते हैं। इसके बाद था दा, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। सर्वप्रथम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जो आपसे पूछा जाता है वो थी कि यदि कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन वाक्य में एक बार पहली बार आती है तो उस नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। यदि वही नाउन उस अगले सेंटेंस में रिपीट होकर के आती है यानी दोहराई जाती है तो उस नाउन से पहले दोबारा दूसरी बार में दा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर उसका दी उच्चारण बोला जाता है और कहाँ पर दा उच्चारण बोला जाता है, ये भी मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में बता दिया था कि यदि कोई जो हमारे लिए शब्द दिया हुआ है यानी दा लिखा हुआ है और उसके बाद वाला स्वर यदि अंग्रेजी भाषा के वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो हम वहाँ दी उच्चारण बोलते हैं।
और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसको द उच्चारण बोला जाता है। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको अपनी पिछली कक्षा में इसके बारे में बता दिया था। तो ये हुए हमारे पहला जो था आर्टिकल। आर्टिकल में 3 थे, ए, एन और द, जिसका मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब अपना अगला लेकर के चलते हैं। डिटरमिनर्स का जो टॉपिक चल रहा है उसमें दूसरे नंबर का जो है वो क्या है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। प्रदर्शनकारी जो होते हैं वो डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं। हाँ बच्चों, दूसरे नंबर का जो डिटरमिनर्स था मैंने आपको दिखाया था जिसमें था डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में मैंने आपको बताए थे दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 बताए थे, जिसमें से पहला है दिस। दिस का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो दिस के प्रयोग के लिए सबसे पहली बात है निकटवर्ती, काउंटेबल, सिंगुलर और निकटवर्ती। निकटवर्ती नाउन को बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए दिस इज ए पेन, तो इसकी क्या कंडीशन हुई, एक तो काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर, यानी एक तो गण्य संज्ञा होनी चाहिए और दूसरी एक वचन संज्ञा के साथ दिस का। निकटवर्ती जैसे हम सार करते हैं, दिस इज ए पेन, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए स्टूल। तो निकटवर्ती नाउन को प्रदर्शित करने के लिए उसमें भी शर्त क्या है कि वह काउंटेबल हो और सिंगुलर यानी एक वचन हो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। तो नजदीक की जो संज्ञा है, नजदीक की वस्तुओं को बताने के लिए, निकटवर्ती संज्ञा को प्रदर्शित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दूरवर्ती, दूरवर्ती नाउन को, यानी दूरवर्ती नाउन से मीन्स संज्ञा, दूरवर्ती संज्ञा को बताने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं, दूरवर्ती में से तात्पर्य है वही क्या हुआ, जैसे दैट इज ए हाउस। यहाँ पर क्या है, अब हाउस वह एक घर है, वहां पर यानी दूर से कहीं किसी स्थान पर खड़े होकर यदि किसी दूरवर्ती संज्ञा को प्रदर्शित करना हो तो वहां हम दिस का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करते हैं, यानी दूरवर्ती। लेकिन इसमें भी शर्त क्या होती है, काउंटेबल प्लस सिंगुलर नंबर। काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और दूसरी है एक वचन। यदि ऐसी संज्ञा को हमें बताना हो, वो दूर पर स्थित है, कोई भी वस्तु है या कोई दूसरी जगह हम दूर से इशारा करते हैं तो बताते हैं, वहां पर हम दिस का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इसी क्रम में दीज, दीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये निकटवर्ती नाउन प्लस कंडीशन क्या होती है, प्लूरल नंबर। को दर्शाने के लिए या बताने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। यानी बहुवचन में कोई भी वस्तु या चीज है और वो नजदीक है, उसको बताने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे दीज एप्पल्स आर रोटन,
अर्थात ये सेब जो है वो क्या है, सड़े हुए हैं, ठीक है। यानी निकटवर्ती, दीज पेन्स आर माइन, ये पेन मेरे हैं, ठीक है बच्चों। दीज फील्ड्स आर योर्स, ये खेत तुम्हारे हैं। तो निकटवर्ती लेकिन बहुवचन, निकटवर्ती और बहुवचन संज्ञा जो होगी उसको दर्शाने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में क्या है, दोज, दोज का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, दूरवर्ती यानी दूर पर स्थित, दूरवर्ती से तात्पर्य दूर स्थित, दूर स्थित प्लस प्लूरल नंबर। नाउन को बताने के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोज फील्ड्स आर योर्स, वो खेत तुम्हारे, यानी हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से दूर इशारा करके और किसी के लिए बता रहे हैं कि वो खेत तुम्हारे हैं, समझ गए। यानी दूर पर स्थित। कंडीशन दिस और दैट में, दीज और दोज में क्या है कि दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, दीज और दोज प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। दिस और दीज निकटवर्ती लेकिन सिंगुलर और प्लूरल। इसी प्रकार से दैट और दोज दूरवर्ती लेकिन प्लूरल के नाउन को बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनर्स में दो, पहला आर्टिकल और दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रदर्शनकारी जो शब्द होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। आर्टिकल मैंने आपको बता दिए और आर्टिकल के बाद दूसरा जो डिटर्मिनर्स था डेमोन्स्ट्रेटिव, उसमें मैंने दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग आपको बताया कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि भाई दिस डिटर्मिनर्स का प्रयोग किस कारण से किस लिए किया जाता है, तो आप बड़े आसानी से उसको जवाब दे सकते हो कि भाई दिस का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ निकटवर्ती वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए, निकटवर्ती नाउन को बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूरवर्ती लेकिन सिंगुलर नाउन को स्पष्ट करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला जो इसमें जो डिटर्मिनर्स का अपना अगला जो पॉइंट है उसको हम अपनी अगली कक्षा में आपके लिए स्पष्ट करेंगे, बताएंगे। थैंक यू।